नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले बच्चे और जो वरिष्ठ अध्यापक 2026 में देने वाले हैं, स्कूल व्याख्याता देने वाले हैं, वो बच्चे निरंतर ये सोचते रहते हैं गुरुजी ने आज मैराथन लिया, आज क्लास आएगी दूसरी या नहीं आएगी, वो आएगी। मेरे लिए भी मुश्किल होता है सेट करना वापस और क्लासेस देना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के नियमितता बनी रहे। तो आज के इस एकलव्य बैच की क्लास में साथियों अपन राजस्थान की जनजातियां पढ़ने वाले हैं और जनजातियां पढ़ने ही नहीं वाले हैं, यूं समझो कि जो भी प्रश्न बनते हैं सारे ही कवर करने वाले हैं। कल की जो आएगी क्लास उसमें जनसंख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बैच में आप लोगों को जितनी क्लासें मिल रही है वो सारी कंटिन्यू देखनी है। मैं भी समय निकाल के देता हूं आप लोगों को क्लास, आप लोगों को भी समय निकाल कर देख लेनी है। साथ ही साथ एक सूचना आप लोगों के लिए दे दूं, आप में से जो सेकंड ग्रेड का और चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी क्या दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं या फिर आप लोग फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, तो कल आप लोगों के लिए दोपहर 2 बजे, आज देखो आज दोपहर 2 बजे आप लोगों को विश्व भारत यानी भारत के भूगोल का संपूर्ण रिवीजन करवाया। जो वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए उस सेशन को जरूर देख लेना द्रुत गति से। मात्र 1.5 घंटे में पूरे भारत के भूगोल का रिवीजन आप लोगों को करवा दिया। निश्चित प्रश्न उसमें से मिलेंगे, लिख कर ले लो, और जब मिलेंगे तब आप खुद कमेंट करके बताओगे गुरुजी उस सेशन में से श्योर प्रश्न टपक गए। अब कल आप लोगों के लिए एक व्यवस्था मैं आप लोगों के कर रहा हूं कि आप लोगों के शानदार 500 फैक्ट्स का रिवीजन, 500 फैक्ट्स कला संस्कृति के, राजस्थान कला संस्कृति से इस बार बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति के शानदार 500 फैक्ट, और क्लास कैसी रहेगी, एमसीक्यू प्लस अपने जीजीडी फैक्ट्स का समायोजन। आप मानकर चलो इससे बाहर तो क्या ही जाएगा, कम से कम 3-4 घंटे की क्लास चलेगी और जितने प्रश्न बनने लायक है, जो बनने लायक सारे प्रश्न है वो सारे के सारे रिवीजन करेंगे। रिमाइंडर लगा देना, क्लास शेड्यूल कर रखी है 2 बजे की कल दोपहर। आप में से एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और अपने सभी साथियों तक सूचना पहुंच जानी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपनी इस क्लास की तरफ। देखो टाबरो, जनजाति पढ़नी है नहीं तो धैर्यों आ क्लास देख लो। अरे सवाल बार कौन है, एक भी सवाल बारे चलो जाए तो मैंने पाछ बता दियोगे गुरुजी और सवाल जनजातियों बारे चलोगे, ठीक है। ले पढ़ो बेटा ध्यान से, क्योंकि यहीं से होगा सिलेक्शन। राजस्थान की जनजातियां देखो, पहलो प्रश्न क्या बने, राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां प्रमुख है कौन कौन सी। तो देखो राजस्थान में जो जनजातियां उसमें भील, मीणा, गरासिया, कंजर, डामोर, सासी, ये सारे प्रमुख हैं, ठीक है। जिसमें से यदि आप देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है आपकी मीणा जनजाति। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति पूछे वो कौन सी है, तो भील जनजाति है। यूं पूछे कि भारत सरकार द्वारा जो आदिम जनजाति की लिस्ट निकाली गई उसमें बताओ टाबरो कौन सी जनजाति शामिल है, तो कहना सहरिया जनजाति शामिल है, ठीक है। तो जितनी जनजातियां हैं वो सारी की सारी आज अपन पढ़ेंगे, इनमें से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो देखो कौन कौन सी पाई जाती है, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर, ठीक है। इसके अलावा शासी भी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, शासी जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती है, कंजर भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी जनजातियां यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के बनता है कि राजस्थान की जनसंख्या मतलब राजस्थान की जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत कितना है, कि अपने ये 2011 के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े जो 2011 के अनुसार आए हैं उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति जो एसटी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। ट्राइबल एरिया में रहते हैं, इनकी जो है जनसंख्या बेटा कितनी प्रतिशत बताई गई है, ये प्रश्न भी आप लोगों को सीधा सीधा पूछते हैं। 13.48%, कितना, 13.48, या फिर सीधा लिखा आएगा कि 13.5%, ठीक है, दोनों ही सही है। अगला देखो जनजाति जनसंख्या के आधार पर भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो भारत में राजस्थान का स्थान याद रखना 6th है। कौन सा है, 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति। अब एक एक प्रश्न श्योर है, ध्यान से सुनकर ले लेना। देखो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जो है, अब ये जनसंख्या बार बार आएगा ना तो आप समझ जाना बात हो रही है जनजाति की। बात किसकी है, जनजाति की बात है। सर्वाधिक जो है ये उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर है।
डायरेक्ट पूछते हैं तो क्यों डायरेक्ट क्या गुरुजी डायरेक्ट नहीं पूछे तो क्या पूछी, डायरेक्ट नहीं पूछते तो प्रतिशत के आधार पे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछते तो उदयपुर बांसवाड़ा ध्यान रखो। और फिर आप लोगों को पूछे कि न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहां है संख्या के आधार पे, तो बीकानेर और नागौर, पहले नंबर पे बीकानेर, दूसरे नंबर पे नागौर। फिर वही बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि प्रतिशत के आधार पे पूछ लेंगे, तो प्रतिशत के आधार पे पूछे तो करके आओगे आप बांसवाड़ा और डूंगरपुर, पहले नंबर पे बांसवाड़ा फिर डूंगरपुर, ठीक है। और इसी के आधार पे न्यूनतम भी पूछ लेंगे, तो न्यूनतम में नागौर और बीकानेर, न्यूनतम में तो आप लोगों के कोई समस्या नहीं है, यहाँ बीकानेर था या नागौर था, इसको उलट पुलट करना है, ठीक है। वैसे प्रतिशत के आधार पे भी इसमें भी करोगे ना तो बांसवाड़ा को पहले लाना है, उदयपुर की जगह डूंगरपुर को ले जाना है, बस टाबरो इतो ही खेल है प्रारंभिक आंकड़ा में। बिंगे बाद में देखा एक एक जनजाति और एक एक जनजाति का आंकड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है संख्या के आधार पे, मीणा। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति भी देखे ना तो मीणा। सबसे ज्यादा जनजाति जिन्होंने नौकरियों पे अधिकार किया, सरकारी नौकरी में गए, वो भी मीणा जनजाति है ना। जयपुर साइड और इस साइड जो है मीणा समाज के जो लड़के बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अपने तो स्टूडेंट काफी मात्रा में, खूब मात्रा में। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है, मीणा जनजाति के बच्चे हैं, ठीक है। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति, इसको कहते हैं आदिम जनजाति भी कह सकते हो आप, ये भील है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, भील। और आदिम जनजाति समूह में, आदिम क्या पूछा है, आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित एकमात्र जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति है, जिसका बाहुल्य कहां पे बताओ, 12 के अंदर है। कहां पे, 12 के अंदर। 12 के अंदर भी किशनगंज जो है ना वो वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और इसलिए 12 को पूरे जिले को ही काली हांडी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो भाई, ये मतलब सिर्फ अपन ने परिचय जाना है, जनजातियों का परिचय जाना है, तो इसको ये हर एग्जाम में लगभग इस टॉपिक में से प्रश्न बनते ही है, तो आप लोगों को सभी को ये याद करनी है। देखो अब आ जाते हैं अपन अलग अलग जनजातियों के ऊपर, के अलग अलग जनजातियों के आधार पे अपन पढ़ते हैं। देखो अलग अलग जनजातियों के आधार पे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मीणा जनजाति। नंबर 1 जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, मीणा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। देखो शाब्दिक अर्थ पूछे ना आप लोगों को तो मीन से मीना बना है, मीन यानी मत्स्य यानी मछली, ठीक है। तो मीन, मत्स्य, मछली, इनके क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ मीणा शब्द के ये होते हैं, ठीक है। अब देखो मुनि मगन सागर, ये प्रश्न बन चुका है, इन्होंने मीणा पुराण में इनकी उत्पत्ति का उल्लेख किया है। मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण में उत्पत्ति का उल्लेख किया है, और इससे प्रश्न बन चुका है मीणा पुराण से। इन्होंने जो है 24 खापें कितनी बताई है, 24 तो खापें और 5200 गोत्र का उल्लेख किया है, और ये प्रश्न भी बना है। इसमें प्रश्न आप लोगों के ऐसे भी बन सकता है जो आप लोगों को लंबे चौड़े प्रश्न देते हैं ना, कूट मिलान वाले, और इनमें से कौन सा संगत है कौन सा सुसंगत नहीं है, इन सब से कोई भी दे सकते हैं। मुख्यतः मीणाओं के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पे जमींदार मीणा और नंबर 2 पे चौकीदार मीणा। अब ये जमींदार मीणा क्या है, इनके पास में पुश्तैनी जमीनें थी, खेती करते थे, किसान थे और पैदावार उत्पन्न करते थे। और चौकीदार मीणा जो चुंगी या टैक्स लिया करते थे, जो चुंगी या टैक्स लिया करते थे, उनको चौकीदार मीणा कहा गया और इन्हें जमींदार मीणा कहा गया। तो ये 2 हो गए इनके मतलब प्रकार। और फिर देखो इन्हें जमींदार मीणा को पुराना वासी मीणा भी कहते हैं और चौकीदार मीणा को नया वासी मीणा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है, उसके हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट करना इसे, क्योंकि ये प्रश्न छपता है। पटेल क्या है, मीणाओं के मुखिया को कहा जाता है पटेल। क्या कहते हैं, मीणाओं के मुखिया। कंजरों के जो मुखिया होते हैं ना उसे भी पटेल बोलते हैं, ठीक है। जने तो कोई ज्यादा मतलब ज्ञान देन कर बैठे हैं सभा में, जन बीच में कह दिया करे ज्यादा पटेल ही मत कर, ऐसे कहते हैं ना, यानी कि मुखिया वाली बातें है ना। क्या होता है मुखिया, तो ये पटेल क्या है, इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। बुज, इनके देवी देवता जो होते हैं उन्हें बुज कहते हैं। छेड़ा फाड़ना, देखो छेड़ा फाड़ना यहाँ पे भी परंपरा देखी जाती है, गरासिया जनजाति में भी देखी जाती है, दोनों जगह। छेड़ा फाड़ना क्या है, एक तरीके से तलाक है, संबंध विच्छेद हिंदी में कह सकते हैं। तलाक मतलब क्या होता है, औरत जो है उसके ओढ़नी का एक छेड़ फाड़ के तो तेरे मैं मेरे हो जिया सेपरेट। तो ये जो है
आधुनिक भाषा के अंदर कहते हैं सेपरेशन, कि वी आर सेपरेट नाउ। और इसमें कहा जाता है हिंदी में संबंध विच्छेद, और ऐसे कह देते हैं छेड़ा पाड़ना। नाता प्रथा क्या है टाबरो? नाता प्रथा है पुनर्विवाह। नात्रो मारवाड़ी में क्या करें, नात्रे भेजना, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक तरीके से पुनर्विवाह, लेकिन फेरे नहीं होते, डायरेक्ट जो है महिला को मतलब जिसके साथ में जीवन निर्वाह करना उसके साथ में भेज देता है, क्या वो ना तो करती हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नाता प्रथा। एक होता है झगड़ा राशि। इसमें महिला का नए पति के साथ रहने पर पहले वाले पति को दी जाने वाली मुआवजा राशि है, कि नए पति के साथ में रहने जाएगी, पहले वाले को एक तरीके से हर्जाना दिया जा रहा है, तो वो क्या है, मुआवजा राशि है इसकी, उसको बोला जाता है झगड़ा राशि। उसको क्या बोलते हैं, झगड़ा राशि। यहां से प्रश्न बनता है आपके गौतम जी, इनके आराध्य देव है, और गौतम जी के मंदिर दो जगह पूछे जाते हैं। गौतम जी के मंदिर दो जगह पूछे जाते हैं, एक तो प्रतापगढ़ के अरनोद में, एक तो कहां, प्रतापगढ़ के अंदर, और एक आप लोगों को पूछते हैं वो सिरोही के अंदर है। कहां है, सिरोही के अंदर गौतम जी का मेला भी पड़ता है, ये ध्यान रखना। जीर्ण माता इनकी आराध्य देवी है, और 84 इनकी बड़ी पंचायत को बोला जाता है। 84 खाप कहवे ना भी साबु, ध्यान रखना, 84 बड़ी पंचायत को बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां मिली अपने को मीणा समाज के बारे में, मीणा जनजाति के बारे में। इसे नोट करना है, इसे याद करना है, और एग्जाम में झंडे गाड़ के आना है। उसके लिए पहले स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखो, अगली जो जनजाति है अपने, वो है सबसे पुरानी जनजाति भील जनजाति। कौन सी है, सबसे पुरानी भील जनजाति। इसका यदि देखें अपन बाहुल्य का है, जैसे मीणा जनजाति में आप लिख लेना कि अपने जो है मैदानी क्षेत्र जो है ना, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली वगैरह, वहां पे ज्यादा बाहुल्य है। यहाँ पे इनका बाहुल्य है मेवाड़ में, यानी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही में भी है, चित्तौड़गढ़ आदि में सर्वाधिक है। और फिर गरासिया देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा सिरोही में, और फिर उदयपुर में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इनके मूल शब्द मतलब इसका अर्थ क्या है, बील। मूल शब्द क्या है, बील। जेम्स टॉड ने इन्हें क्या कहा है, वन पुत्र कहा है। जेम्स टॉड ने क्या कहा है, वन पुत्र कहा है जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र। आराध्य देवता इनके कौन है, ऋषभ देव जी। इनका मंदिर कहाँ है, दुलेव। इनका मंदिर कहाँ है, दुलेव, उदयपुर। कहाँ है, दुलेव, उदयपुर। इन्हें केसरिया जी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें काला जी के नाम से भी जानते हैं। केसर चढ़ती है तो केसरिया जी, काली मूर्ति है तो काला जी। तो ऋषभ देव जी इनके क्या है, आराध्य देव। कुल देवता, इनके कुल देवता को कहा जाता है टोटम। एकमात्र जनजाति है जो मतलब अग्नि को साक्ष्य न भी माने तो किसी को, पेड़ को, देवी देवता को, किसी वस्तु को साक्ष्य मान के फेरे ले लेते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, उसको कहा जाता है टोटम विवाह। उसको क्या बोलते हैं, टोटम विवाह। मुखिया इनके गमेती या पालवी भी कहा जाता है। इनके मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती या पालवी भी कहते हैं। मुखिया मुखिया सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कु, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कु या टापरा। घर और झोपड़ी जो होती है, इनके घर बने हुए होते हैं और झोपड़ी होती है, उनको बोला जाता है कु या टापरा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ही है सारी, अनावश्यक चीजें क्लास में अपन लेते ही नहीं। तो इसके अलावा ये भी प्रश्न बना हुआ है, खोइतु, मोस्ट इंपोर्टेंट। खोइतु क्या है, कमर में पहनने वाली लंगोटी इसको बोला जाता है खोइतु। इसके अलावा कछावू से प्रश्न बनता है। भील स्त्रियों के घुटनों तक पहनने वाला जो घाघरा होता है उसको बोला जाता है कछावू, ठीक है। क्या बोलते हैं, भील स्त्रियों के घुटनों तक पहनने वाला जो घाघरा है उसको कछावू बोला जाता है। तो बताओ टाबरो, ढेपाड़ा क्या है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, टाइट, उसको बोला जाता है ढेपाड़ा। ये सारी शब्दावली से प्रश्न बनते हैं। पोतिया कहाँ है, धोतिया नीचे, पोतिया ऊपर, पोतिया माथे पे, खपटा, साफा, पगड़ी, पोतिया, कई सारे नाम है। सिर पर पहने जाने वाला साफा जो है वो क्या कहलाता है, पोतिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पोतिया कहलाता है। फेंटा किसे कहते हैं, फेंटा लाल, पीला या केसरिया जो साफा होता है उसे बोला जाता है फेंटा। क्या बोलते हैं, फेंटा। सीरिया और पीरिया दो याद रखना। सीरिया क्या है, सिंदूरी रंग का जो वस्त्र होता है वो सीरिया, और पीरिया क्या है, विवाह में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, वो कहलाते हैं पीरिया। वैसे पीरिया जो है अपने को अब पता है कि राजस्थान के अंदर कल्चर में देखे तो पुत्र की प्राप्ति पर जो है महिलाओं द्वारा पीले रंग की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको भी पीरिया बोलते हैं। यहाँ पे इस जनजाति के अंदर याद रखना, विवाह में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पीरिया कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, भीलों से संबंधित प्रश्न बहुत बनते हैं। तो देखो इसमें आप परिजनी शब्द क्या है, स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाली
पीतल की चूड़ियां जो होती है उसको बोलते हैं परिजनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा कि हाँ गुरुजी ये प्रश्न बना और आनंद ही आ गया। फिर देखो महुआ क्या है, पवित्र वृक्ष है और इससे एक शराब बनाई जाती है। इससे कौन सी शराब बनाई जाती है, जिसका नाम है मावड़ी, देसी शराब बनाई जाती है। दापा क्या है साथियों, तो वधु मूल्य जो है वो दापा है, एक तरीके से विवाह के समय वधु का मूल्य अदा किया जाता है, वो जो है इसे दापा बोलते हैं। हाथी वेंडो क्या है, वैवाहिक प्रथा है, विवाह की एक प्रथा है हाथी वेंडा। बराड़ी क्या है, विवाह की देवी को बराड़ी कहा जाता है। और फायरे फायरे इनका रणघोष है, इनका रणघोष क्या है, फायरे फायरे। और काट्या मृत्यु भोज को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काट्या मृत्यु भोज को कहा जाता है बिलों के अंदर। नृत्य इनके कौन कौन से हैं, तो नृत्य वाले टॉपिक में स्पेशली वैसे पढ़ेंगे डिटेल, अभी नाम पढ़ लेते हैं। हाथीमुना, नेजा, गौरी, गैर, युद्ध, घुमरा। ये गौरी का ही टाइम है, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है 40 दिन गौरी का ही टाइम पीरियड होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इनके जो है बहुत सारे साथियों ढोल क्या है, संकेत देते हैं, अलग अलग तरीके के ढोल बजाए जाते हैं जो अलग तरीके से संकेत देते हैं। तो यहां ध्यान रखना, मारू ढोल, विपत्ति के समय जो ढोल बजता है उसको बोला जाता है मारू ढोल। क्या बोलते हैं, मारू ढोल। देवाल ढोल किसे कहते हैं, जो बीमारी या प्रकोप की स्थिति में बजता है, कोई बीमारी फैल गई या इतनी भयानक बीमारी फैली है कि एक तरीके से प्रकोप सा मच गया है, तब क्या होता है, उसको देवाल ढोल बजाया जाता है। गारिया या बारी ढोल बजता है तो दुर्घटना या हमले के समय गारिया या बारी ढोल बजाया जाता है। और नाचनिया, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, मांगलिक अवसर पर नाचनिया ढोल बजाया जाता है। प्रमुख मेले कौन कौन से हैं बेटा, याद रखना, बेणेश्वर और घोटिया अंबा मेला इनके प्रमुख मेले हैं भिल्ल जनजाति से संबंधित। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। अब देखो ये जो है आप लोगों को भिल्ल जनजाति के संबंधित एक जीजीडी फैक्ट भी आप लोगों को हमने दिया था, जिसमें तकरीबन जो है आप लोगों की सारी ही चीजें कवर हो गई। देखो अटक किसे कहा जाता है, भीलों का गोत्र है। कू क्या है, भिल्ल जनजाति के घर, अभी पढ़ा। ढारिया क्या है, घर का बरामदा, ढारियो, ये विदेशी भाषा में भी कहते हैं ढारिया में बैठ जा, ठीक है। तो ये ढालिया या ढारिया क्या है, बरामदा जो होता है उसको ढारिया बोलते हैं। फला क्या है, भिल्ल जनजाति के छोटे घरों का जो समूह होता है साथियों वो फला है। पाल क्या है, भीलों के बड़े गांव और इसी का जो मुखिया है उसको पालवी कह दिया, उसे क्या कह दिया, पालवी, ठीक है ना, उसे क्या कह दिया, पालवी। गमेती क्या है, गांवों का मुखिया ही होता है, भीलों का मुखिया वो गमेती। तदवी या वंशाओ, एक ही वंश के भिल्ल गांव का मुखिया है उसको बोला जाता है वंशाओ या तदवी बोला जाता है, ठीक है। डेपाड़ा, भिल्ल पुरुषों की तंग धोती। कछाबू, भिल्ल जनजाति के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा। सिंदूरी, भिल्ल महिलाओं द्वारा शादी के समय पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी, वो सिंदूरी है। पीरिया, भिल्ल स्त्री द्वारा शादी के समय पहने जाने वाला पीले रंग का लहरिया, वो क्या है, लहंगा जो है वो पीरिया। फालू क्या है, भिल्लों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला अंगोछा जो है उसको फालू कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो डाम क्या है, भिल्लों में रोगों का ठीकरी के माध्यम से उपचार। ठीकरी हम जो मटकी है ना, मटकी, उसका टुकड़ा, फूटी हुई मकड़ी का मकड़ी क्या है, मटकी का टुकड़ा है, उसको गर्म करके और फिर जो है उसको जो है एक विद्या के जैसे काम में लिया जाता है और वो चिपकाया जाता है। जो बीमार है उसके आगे ही बीमार है उसके चिपका दिया, उसको कहते हैं डाम देना। क्या बोलते हैं, डाम देना, उसको डाम बोला जाता है। चिमाता क्या है, भिल्ल जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, और दजिया भी इनके द्वारा की जाने वाली कृषि ही है, लेकिन ये पहाड़ी ढालों पर है और ये मैदानों में है, ठीक है। डाहल क्या है, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहलाता है डाहल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, तो इसे नोट करना भूलना नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जनजाति में, क्या है पता है, जनजाति में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के मुखिया, सभी जनजाति के मुखिया। और इसकी एक शानदार शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने, जो आपके कंफ्यूजन कभी नहीं होती। कपमी, मूडो, शको, सगरा। कपमी, मूडो, शको, सगरा, 4 शब्द याद करने हैं। कपमी, मूडो, शको, सकरा के गुरुजी अके हैं। तो देखो कपमी, ये प जो है ना, इससे याद रखना है कि पटेल, इससे क्या याद रखना है, पटेल। क यानी कंजर, क यानी कंजर, और मी यानी मीणा। तो देखो मीणाओं का जो मुखिया है वो पटेल है, मीणाओं का मुखिया क्या है, पटेल कहलाता है। मूडो क्या है, मूडो यानी मुंह से तो मुखी, और द से डामोर, द से
डामोर जनजाति का जो मुखिया है वो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। ठीक है गुरुजी। और ये सको क्या है? तो ये है देखो शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? कोतवाल। वो क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या है? सगरा। तो ये देखो स से सहलोत है, स से सहलोत, और गरा से क्या होगा? गरासिया जनजाति। गरा से गरासिया जनजाति। तो एक तो तरीको है ओ के इन तरीकों याद करो। दूसरो तरीको की है क्या? डायरेक्ट याद करो। पटेल किसके अंदर है? तो यहां से देख लो आप, पटेल किसमें? कंजर और मीणा जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। मुखी किसका है? डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। कोतवाल किसका कहलाता है? शहरिया जनजाति का मुखिया। शहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल। और सहलोत गरासिया जनजाति का गरासिया जनजाति। मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया तरीका है कि इसमें क्या है? सीधा याद हो जाता है। कप में मूडो शको सगरा। कंफ्यूजन का कोई नामो निशान नहीं बचता पीछे कि किसी तरह का कंफ्यूजन। नो, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो ताबरो, अब पढ़ा अपा गरासिया जनजाति। किसी पढ़ा? गरासिया जनजाति। ये सर्वाधिक कहां है? सिरोही। सिरोही में भी है ना पिंडवाड़ा, यानी कि सिरोही रोड जिसे कहते हैं, पिंडवाड़ा के अंदर। फिर पाली, उदयपुर, इसमें सबसे ज्यादा है। अब गरासिया में भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं भील गरासिया और एक होते हैं गमेती गरासिया। इनमें क्या अंतर है? देखो भील गरासिया जो होते हैं उनमें देखो गरासिया पुरुष और भील स्त्री का विवाह होता है और उनसे उत्पन्न जो वंश होता है वो कहलाता है भील गरासिया। यानी पुरुष कौन है? गरासिया पुरुष और भील स्त्री, इनके विवाह से उत्पन्न जो है वंश वो कहलाता है भील गरासिया। नंबर 2 क्या है? गमेती गरासिया। इसमें भील पुरुष है और गरासिया स्त्री है, इनसे उत्पन्न जो वंश है वो कहलाएगा आपके गमेती गरासिया। तो यहाँ पे जो है दो चीजें दोनों ही ध्यान रखनी है। एक में गरासिया पुरुष है, एक में गरासिया स्त्री है। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखनी है। और इनके जो वंश आगे बढ़ता है उनका नाम है भील गरासिया और गमेती गरासिया। अब मुखिया क्या बताया था मैंने? गरासियों का सहलोत। ठीक है, तो सहलोत इनके मुखिया। घेर क्या है? घर को घेर कहते हैं। दादा खिड़ जा रहे तो क्या मैं तो घेर जाऊ रे, इस तरीके से इनकी भाषा है, बोलते हैं अपने। मतलब यहाँ पे जो मजदूरी की तलाश में बाहर बहुत आते हैं, यहाँ आसपास भी जो देखने को मिल जाते हैं, तो इनके जो पुरुष मजदूरी के लिए जो बाहर आते हैं उनको बोला जाता है दादा। दादा भाई कहते। और स्त्रियां जो आती है, युवतियां, उन्हें बुआ कह देते हैं। ठीक है, दादा और बुआ। क्या दादा हिंद रहे तो क्या मैं तो घेर दो रे, हमें कौन कौन करूं। इस तरीके से इनकी भाषा, इसी तरीके से बोलते हैं। फिर देखो फालिया। गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया कहलाती है। हुर्रे क्या है? हुर्रे इनके स्मारक होते हैं, जो समाधि स्थल है एक तरीके से। किसी पुरुष ने समाधि ली है या इनके मतलब कोई देवता हो गए हैं, बन गए, उनकी समाधि स्थल स्मारक है। घंटी क्या है? हाथ चक्की। वैसे बोलते हैं आम बोलचाल में घंटी बोल देते हैं, ये थोड़ी सी मात्रा एक ही लगाते, घंटी। गऊ पिसवा जाओ रे घंटी में, यूं। तो घंटी बोलते हैं हाथ चक्की को। पूठियो और झुलकी किसे बोलते हैं? कमीज को। कमीज को क्या बोलते हैं? पूठियो या झुलकी। सोहरी क्या है? सोहरी अनाज रखने के भंडार की, अनाज रखने के पात्र होते हैं, यानी अनाज भंडारण की कोठी होती है एक तरीके से। दापा क्या है? वधु मूल्य है। और हेलरू, इससे प्रश्न बहुत बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट करना। गरासिया समाज की एक सहकारी संस्था है जिसको बोला जाता है हेलरू। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो गरासिया जनजाति से संबंधित और चीजें। नक्की झील इनके लिए बहुत पवित्र है, जो माउंट आबू सिरोही में है। गरासिया समाज का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और ये भी बताते हैं कि इनके अस्थि विसर्जन जो है वो भी यहीं पे किया जाता है, नक्की झील में। ठीक है, दूसरी चीज, इनके प्रमुख नृत्य पूछते हैं। वालर, लूर कर देना। ठीक है, गौर, कूद, मोरिया, जवारा, मांदल। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी एक बार, वालू गोकू मौज में मरा। और बिलो की बताई थी, हाथी ने गद्दी के यू घुमा मारा। तो याद रह जाए, ठीक है, नहीं डायरेक्ट याद करो कि कौन। प्रमुख विवाह क्या गुरुजी? विवाह भी अलग अलग है क्या? बिल्कुल है, इसमें अलग अलग। मोर बंदिया यानी पारंपरिक, जैसे फेरे लेके विवाह करते हैं, मोर बांध के बारात गई और फिर विवाह किया, वो मोर बंदिया है। एक होता है तानना, इसको खींचना भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये देखो तानना लिखा है, मेलबो, फिर तानना। तानना में क्या होता है? इनका मेला लगता है और किसी युवक को कोई युवती पसंद आ गई, उसको जो है खींच कर ले जाते हैं और
पहला नाला पार कर दिया तो फिर वो उसकी शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तानना प्रेम विवाह है एक तरीके से। ये आटा साटा, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है। आटा साटा एक तरीके से एक्सचेंज सिस्टम होता है, इधर की बहन है तो इधर के भाई को दी जाएगी, इधर की बहन है इधर के भाई को दी जाएगी। आटा साटा एक तरीके से बहुत बुरी प्रथा है, क्योंकि एक संबंध बिगड़ा तो दूसरा परिवार भी खराब होता है, पीड़ाएं बहुत झेलनी पड़ती है इसमें, खासकर लड़कियों को। ठीक है, फिर सेवा विवाह है, खेवना विवाह। सेवा में मतलब पुरुष जो है वो महिला के घर पे जाके उनके परिजनों की सेवा करता है, सेवा चाकरी से खुश हो गए तो उसके साथ में उस लड़की का विवाह कर देते हैं, नहीं तो जयराम जी की। प्रमुख मेले कौन कौन से? मनखारो मेलो, कोटेश्वर मेला, सियावा गौर मेला और बाकर बाबजी का मेला, ये इनके प्रमुख मेले हैं गरासिया जनजाति के। ठीक है, याद रखना। अब बढ़ते हैं सहरिया जनजाति। ये जो है देखो सर्वाधिक राजस्थान में कहां है? बारां में। तो बारां को इसी कारण क्या बोलते हैं बेटा? काली हांडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काली हांडी बोला जाता है। बारां जिले के किशनगंज में स्पेशली पूछते हैं ये कि कौन सी तहसील में, तो किशनगंज में सबसे ज्यादा है। किशनगंज और शाहबाद में सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखो इनकी शब्दावली। सहराना सहरिया जनजाति की बस्ती है। सहराना क्या है? सहरिया जनजाति की बस्ती को बोलते हैं सहराना। सहलोत क्या है? सहरिया जनजाति के गांव। सहरोल, सहरोल, सहलोत नहीं सहरोल। टापरी क्या है? कच्ची झोपड़ियां होती हैं इनके, एक तरीके से घर कह सकते हो। टापरा को भी घर कहते हैं, टापरी कच्ची होगी तो टापरी। कोतवाल इनके मुखिया को बोलते हैं और कोड़िया माता इनकी कुलदेवी है। कोड़िया माता इनकी कुलदेवी है। ठीक है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो बेटा। मतलब जनजाति अपन आज एक ही क्लास में पूरी कर रहे हैं, वैसे 2 क्लास में होती है ये। चौरासिया, चौरासिया क्या है? चौरासिया इनकी बड़ी पंचायत। वही 84 शब्द आ जाए ना किसी में तो ऐसे होता है कि 84 गांवों की एक सभा हो गई, वहां पे पंचायत हो रही है, खाप हो रही है, वो चौरासिया है। ठीक है, कुशीला या भंडेरी क्या है? मिट्टी से बनी अनाज की कोठी होती है, उसको बोलते हैं भंडेरी। आ गया यानी भंडारण की है। खपटा इनके साफा होता है। दारी संस्कार, मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियों की राख से अगले जन्म का अनुमान लगाना कि अगले जन्म में इन्हें क्या मिलेगा, कौन सा जन्म मिलेगा, वो होता है दारी संस्कार। आप लोगों के प्रश्न कैसे बनता है इससे कि दारी संस्कार का संबंध कौन सी जनजाति से? ठीक है, ये प्रश्न बनता है, तो फिर ध्यान रखना आप लोगों को। सहरिया प्रमुख मेले कौन से हैं? सीताबाड़ी मेला और कपिल धारा का मेला, ये इनके प्रमुख मेले हैं। नृत्य में देखो स्वांग, झेला, शिकारी आदि नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नृत्य भी पूछे जाते हैं, याद रखना। फिर देखो आगे कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के अंदर देखो कहां है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, बारा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, यहां पे पाई जाती है कंजर जनजाति। इनके जो है मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल बोलते हैं, बताया था अभी। हाकम राजा का प्याला, इसे पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला एक्चुअली है क्या? आप भी पी लो तो मैं कह रहा हूं आप भी झूठ नहीं बोलोगे। कोई भी पी ले, कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। ये होता है एक तरीके से, ये प्रसाद बोलते हैं देवता का। होता क्या है? सुरापान है, शराब है। अब बताओ दारू पीने के बाद में आदमी कभी झूठ बोल सकेगा? भवे नहीं बोल सके। दारू पीने के बाद आदमी मतलब पाक पवित्र हो जाता है, वो हमेशा सच ही बोलता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है, ये पीने के बाद हाकम राजा का प्याला पी लिया तो फिर भाई सच ही निकलेगा। ठीक है, जोगणिया माता इनकी कुलदेवी। पाती मांगना क्या है? आपराधिक कार्य से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कंजर जनजाति के बहुत सारे जो है इस देखा जाता था। ठीक है, वर्तमान से आप लिंक मत करना, ऐसा देखा जाता था कि ये जो है आपराधिक प्रवृत्ति में आगे रहते थे। तो ये क्या आपराधिक प्रवृत्ति के हमारा काम है? ठीक है, तो हमारा काम है तो देवता से आशीर्वाद लेकर फिर जाते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चौथ माता इनकी आराध्य देवी है और इन्हें मोर का मांस अति प्रिय है। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है, मोर का मांस इन्हें अति प्रिय होता है। ये प्रश्न बनता है जनजाति, मेरे मन से नहीं लिखा है। ठीक है, शासी जनजाति अगला देखते हैं अपन। शासी जनजाति भरतपुर और झुंझुनू में अधिक है और ये कैसी है? खानाबदोश जनजाति है। स्पेशली इस शब्द को याद रखना, तो ऐसे याद नहीं रहे तो खांसी याद रख लेना तो याद हो जाएगा। ठीक है, खा यानी कि खानाबदोश, सी यानी शासी का सी है, तो खानाबदोश जनजाति है, शासी याद रख लेना। 2 उपजातियां इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट करना, बीजा और माला। पूछते हैं कि बीजा और माला कौन सी जनजाति की उपजातियां? तो 2 उपजातियां इनकी बीजा और माला, याद रखना। कुकड़ी रस्म क्या है बेटा? विवाह पश्चात लड़की को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है, उसको बोला जाता है कुकड़ी परीक्षा। ये अलग अलग जो रस्म है, जैसे कि अभी धारी संस्कार आया था, अब आया है कुकड़ी रस्म।
तो ये कुकड़ी रस्म है, कुकड़ी परीक्षा बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। खोपरे की गिरी के लेन देन से विवाह, ये पूछते हैं स्पेशली कि ये खोपरे की गिरी के लेन देन से ही विवाह मान लिया जाता है, वो किसमें है, आपके सासी जनजाति में। बाकर बावजी इनके संरक्षक देवता माने जाते हैं, और इनके आपसी विवाद जो है वो हरिजनों के माध्यम से सुलझाते हैं, हरिजन सुलझाते हैं आपसी इनके विवाद जो भी हो जाते हैं। आगे आओ भैया, डामोर जनजाति मूल रूप से गुजरात की है ये, और गुजरात राजस्थान की सीमा पर ये सर्वाधिक पाई जाती है। डामोर यदि देखोगे तो सीमलवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है। कहां है, डूंगरपुर की सीमलवाड़ा में सबसे ज्यादा है। इनके मुखिया को क्या बोलते हैं, मुखी ही बोलते हैं। फला क्या है, गांव की सबसे छोटी इकाई इनकी कहलाती है फला। प्रमुख मेले छेला बावसी का मेला और 11 की रेवाड़ी, ठीक है। अब जल जोड़नी 11 आ रही है, इन दिन तो रेवाड़ी बहुत ज्यादा जगह निकलती है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट देखो। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति का मुख्य काम क्या है, कत्था एकत्रित करना। ये महाराष्ट्र की जनजाति थी, गुजरात अपने मेवाड़ महाराणा ने इनको लाकर मेवाड़ के अंदर बसा दिया था। तो उदयपुर की कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा तहसील के अंदर, सराड़ा तो सलूमपुर में चली गई, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है ये। अब देखो डामोर में पूछेंगे तो गुजरात की है, यहां पूछेंगे तो महाराष्ट्र की है। खैर वृक्ष जो है अकेशिया कटेचू, वनस्पति का नाम क्या होता है इसका, अकेशिया कटेचू। इससे कत्था बनाने का काम इनका मुख्य कार्य है। और उदयपुर में कत्था व्यापारियों ने इन्हें राजस्थान में लाकर बसाया। मेवाड़ महाराणा को यहाँ इनको बसाने का श्रेय जाता है। इन नायक, इनके मुखिया को क्या बोला जाता है, नायक बोला जाता है, ठीक है। मैन तो मैंने ट्रिक से याद करा दिए, दो कैसे याद कर लेना, एक तो डामोर के, और डामोर का तो याद करवाया था आपको, ये याद कर लेना, ठीक है। थालीसर क्या है, वाद्य यंत्र है इनका, क्या है, वाद्य यंत्र। फिर याद रखना खोकरा, घोरिया, तारनी, पावरी, ये भी इनके वाद्य यंत्र है। खोलरा क्या है, बांस और घास फूस से बने घर होते हैं, वो कहलाते हैं खोलरा। फड़का क्या है, मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी होती है इनकी महिलाओं द्वारा, उसको बोला जाता है अपने फड़का। प्रमुख नृत्य कौन से, होली और मावलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना इसे, होली और मावलिया इनके प्रमुख नृत्य है। इनको बंदर का मांस प्रिय होता है। अब प्रिय ऐसे है कि कत्थे के उत्पादन के लिए खेर के वृक्षों पे चढ़ते हैं, वहां बंदर होते हैं, मार के खा जाते हैं, तो इसलिए बंदर का मांस प्रिय है। स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं इनके अंदर, बढ़िया मौज करे। आराध्य देव और देविया कौन सी है, भारी माता, कंसारी देवी, डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, ये इनके प्रमुख देवी और देवता है, ठीक है। तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसी के साथ में साथियों, चूंकि ये अपलोड क्लास थी, लाइव नहीं थी, प्रीमियर पर चल रही है, तो ये जो है आप लोगों के 1.5 घंटे का मैटर अपने लगभग 35 मिनट में पूरा हो गया है। और इसका टेस्ट ऑलरेडी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में जुड़ा हुआ है, अभ्यास करना भूलना मत, उसमें कई सारे और नए फैक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल फिर आप लोगों को शाम 8 बजे ऐसा ही सेशन मिलने वाला है, तो चूकना एक भी क्लास को नहीं है। जो नियमित रहेगा वो सफलता प्राप्त करेगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।